Good evening, dear students. I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online portal of Sri Karni Academy and EduTech. So, in our last class, we discussed about the reproduction in plant and we discussed the asexual methods for reproduction in plants. तो बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े थे. एसेक्सुअल में बात करें तो जैसे रूट से, स्टेम से, लीव से नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी हम करा सकते हैं. ठीक है, तो काफ़ी मेथड्स हमने जान लिए थे और आप लोगों ने काफ़ी लाइक भी किए उन सारे मेथड्स को. तो मतलब ये चीज़ें आपको समझ में आया और इजी भी है. ठीक है, हालांकि ये अब बात करेंगे उसी के आगे के मेथड्स के लिए जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. अभी आर्टिफिशियल की ही कर रहे हैं. आर्टिफिशियल के कुछ मेथड्स हमारे छूट गए थे क्योंकि क्लास का समय हो गया था, इसलिए हम आगे के मेथड्स नहीं पढ़ पाए थे. तो आज हम उसी बात को वहाँ लास्ट टॉपिक से वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं. हमारा आज के टॉपिक लेट्स स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. हम लेयरिंग की बात कर रहे थे. लेयरिंग में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एडवेंशियस बर्ड बी प्रमोटेड विदाउट डिटैचिंग स्टेम और ब्रांच फ्रॉम द मदर प्लांट. यहाँ पे जो नई एडवेंशियस बर्ड्स होती है प्लांट्स में, उन बर्ड्स को, बर्ड्स मतलब उसकी ब्रांच शाखाएं जो होती है, उन शाखाओं से जो ब्रांच से नया प्लांट बनाया जाता है. लेकिन उस प्लांट को, उसको जो पोर्शन ले रहे हो जिनसे नया प्लांट बनाना है, उसको मदर प्लांट से डिटैच्ड नहीं कर रहे हो, अलग नहीं करना है. ठीक है, तो ये मेथड क्या कहलाता है? लेयरिंग. और लेयरिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है. तो उन्हीं में बात करें तो ये चीज समझ में आई होगी कि हमें नया प्लांट भी बनाना है. ठीक है, जो कैसा होगा? अपने पेरेंट प्लांट की तरह होगा, मदर प्लांट की तरह होगा, लेकिन हम उसकी मदर से उसको अलग नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी वहीं से जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये सर कैसे होगा? उसके साथ जुड़ा हुआ तो वो इसी का हिस्सा है ना? नहीं, अलग होगा. हम बात करेंगे उसके स्टेम से, उसको अलग नहीं करेंगे. अब कैसे बात करें? पहला मेथड जो बात कर रहे हैं, माउंट लेयरिंग. इस मेथड में हम बात करेंगे, इन दिस मेथड सेलेक्टेड ब्रांच और स्टेम इज बेंड डाउन द सॉइल. जो भी, जैसे हम बात करेंगे ये वाला कोई प्लांट है, अब इसकी कोई ब्रांच थी, ये इस तरह से इसकी ब्रांचेस निकल रही है और भी, तो ये ब्रांचेस है ना, हम इसकी एक ब्रांच लेते हैं. हमने एक ब्रांच ली, इसको जो बहुत लंबी हो गई थी उसको थोड़ा सा बेंड कर दिया जमीन में और फिर जमीन से वापस थोड़ा बाहर निकाल दिया. अब जो हाँ इसकी रूट्स थी, क्या होगा? ये भी जमीन के कांटेक्ट में आ गया. तो यहाँ बात करेंगे इस हिस्से से क्या होगा? फिर से रूट का फॉर्मेशन होगा और स्टेम के पार्ट से जो रूट बनती है उनको क्या रूट कहा जाता है? फाइब्रस रूट कहा जाता है. अभी फिर से नीट 2020 का क्वेश्चन है कि स्टेम के पोर्शन से जो रूट्स का फॉर्मेशन होता है, जो रूट बनती है, उसको कौन सी रूट कहा जाता है? फाइब्रस रूट कहा जाता है. अब हमने किया क्या था? सिर्फ ये जो स्टेम वाली इसकी ब्रांच थी उसको बेंड किया जमीन में और जमीन के बाहर निकाल दिया. और यहाँ से भी इसकी ब्रांचेस निकल ही रही थी इस तरह से. तो जो भी फूल पत्ती लगने होंगे, फ्लावर्स और लीव्स वगैरह, वो नेचुरली ये प्लांट ग्रो करेगा. हमने क्या किया? सिर्फ इसको बेंड किया है और बेंड करने के बाद इसकी अलग से रूट सिस्टम डेवलप हो गया और ये नया प्लांट की तरह भी हो गया, लेकिन इसको हमने मदर से अलग नहीं किया ना. ड्यूरिंग layering, it should be kept in mind that the one or more nodes are buried in soil. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो होते हैं प्लांट में, हम जो ब्रांच ले रहे हैं, ये जो ब्रांच ली उसमें ये पोर्शन जो होते हैं ये साइड में निकल रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? नोडल पोर्शन या नोडल सेगमेंट या नोड. ठीक है, तो एटलीस्ट जो ब्रांच का पोर्शन स्टेम का हमने जमीन में डाला है वहां पे कम से कम क्या हो? 1, 2 या ज्यादा नोड अवेलेबल हो. क्यों हो? क्योंकि जो फाइब्रस रूट बनेगी वो इन्हीं नोड से ही बनेगी. तो इसलिए अगर ये नोड्स नहीं है तो रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा और नया प्लांट नहीं बनेगा. तो इन नोड्स का होना बहुत एसेंशियल है. तो हमें ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट जिस पोर्शन को हमने लिया है, पता पड़ा एक ऐसा पोर्शन ले लिया हमने यहाँ पे
जिसमें कोई नोड्स ही नहीं है, नोड्स जाकर के यहाँ थी और हमने बेफिजूल में इतना पोर्शन सॉइल में ऐसे ही डाल दिया, यहाँ इस बीच में एक भी नोड नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये प्लांट भी खत्म हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ सप्लाई अगर नहीं पहुंची तो, क्योंकि यहाँ डिफिकल्ट हो जाता है मूवमेंट से सप्लाई करना। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, तो जो भी जा रहा है ये रॉन्ग मेथड है, लेकिन अगर हम इस प्लांट से यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ क्या हो, एटलीस्ट 1-2 नोड अवेलेबल हो, तो जिनसे क्या होगा, रूट का फॉर्मेशन, तो ये चीज ध्यान रखनी है। एंड टॉप पार्ट ब्रांच हैविंग लीव्स, और टॉप यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन आया है यहाँ क्या लगी हो, एटलीस्ट लीव्स लगी हो, लीव नहीं हो लेकिन ब्रांचेस अगर हैं तो अच्छी बात है, ब्रांचेस तो होनी एसेंशियली है, लीव्स हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो आगे चल के और ब्रांचेस बनाएगी। आफ्टर सम टाइम, या देखिए टॉप पार्ट हैविंग द लीव्स सिचुएटेड ऑन द सॉइल सरफेस, जो सॉइल के ऊपर का पोर्शन आया है, ये नीचे वाला क्या है, सॉइल का। आफ्टर सम टाइम एडवेंशियस रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द नोड्स ऑफ बरीड स्टेम। अब आगे क्या होगा, एडवेंशियस रूट्स, यहां पे ब्रांचेस रूट्स बन जाएगी तो एडवेंशियस रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहां से, जो नोड्स ये वाले पोर्शन जो होते हैं इनसे क्या बनेगा, एडवेंशियस रूट्स बन जाएगी। आफ्टर दैट द ब्रांच इज कट फ्रॉम द मदर प्लांट, एग्जांपल जैस्मिन, मोगरा एटसेट्रा। अब ये बन गया, अब आप चाहे इसको जैसे ये बना, अब यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट प्लांट है, ये डिटैच हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे जैस्मिन, मोगरा। नेक्स्ट बात करें, ये माउंट वाला बता रखा है, माउंट इसमें कि उसकी जो ब्रांचेस निकल रही है, हालांकि थोड़ा डिफरेंट मेथड है। नेक्स्ट बात करें ए लेयरिंग या गोटी फॉर्मेशन। दिस मेथड इज यूज्ड इन ट्रीज हैविंग थिक ब्रांचेस। अब जिन ये तो बात करेंगे जो बैंड कौन सा होगा, जो थिन ब्रांचेस है वो इजीली नोड से बन जाएगा और बन जाएगा वापस से। लेकिन अगर किसी का स्टेम जो है बहुत थिक है तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम ए लेयरिंग या गुट्टी मेथड को यूज करेंगे। द आउटर लेयर बार्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द थिन एंड हेल्थी ब्रांच ऑफ ए ट्री इन अ रिंग शेप एंड द बार्क लेस इज कवर्ड विद मॉस, मॉइस्ट, सॉइल मॉइस्ट और कॉटन। क्या करेंगे, जो थिक पोर्शन होता है वहां से बार्क को, जो प्लांट की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, जो डेड पार्ट होता है, उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, ताकि अंदर से हेल्थी पार्ट दिखाई दे, और इसको इस तरह से रिमूव किया जाए ताकि रिंग शेप में दिखाई दे। और द बार्क लेस इज कवर्ड विथ मॉस, मॉइस्ट, सॉइल और कॉटन। अब जो वहां पे हमने रिंग शेप में उसको काटा है, उसको किस से कवर करेंगे, मॉस से कवर कर देंगे, या मॉइस्ट सॉइल से, जो गीली सॉइल होगी उससे कवर कर देंगे उस हिस्से को। अब और या फिर वहां पे कॉटन लगा देंगे, गीली कॉटन, सूखी कॉटन नहीं लगानी है। दिस कवर्ड पार्ट इज कॉल्ड गुट्टी। अब जिस पोर्शन को हमने चाहे सॉइल से कवर किया है, चाहे मॉस से कवर किया है, तो जो कवर किया है वो क्या कहलाएगा, वो गुट्टी कहलाएगा। ठीक है, इमेज भी दिखाऊंगा अभी आपको। फॉर कीपिंग द मॉइस्चर ए स्मॉल होल इज मेड। अब उसको मॉस को मॉइस्ट रखने के लिए क्या किया जाता है, एक छोटा सा होल बनाया जाता है। कहां पर, एट द बॉटम ऑफ अर्थन पॉट में। ठीक है, थ्रू विच कॉटन और जूट स्ट्रिंग इज पास एंड इट टाइड अराउंड द मॉस। जूट या जो भी है ऊपर लगाया आपने, वहां से पानी का ड्रॉप में गिरता रहे। ठीक है, ताकि वो मॉइस्ट बना रहे। द earthen pot is then filled with water and is hung on the branch of above the one young layer। इस लेयर के फॉर्म में हम बात करें, जो गुट्टी है उसके ऊपर एक पॉट लगा देते हैं, उसमें छेद कर दें ताकि वहां से पानी उस कॉटन पे या उस सॉइल या उस मॉस पे गिरता रहे, ताकि क्या रहे, वो सॉइल या कॉटन या जो हमने मॉस लगाया वो मॉइस्ट गीला रहे। उसके गिल्लेपन को बनाए रखने के लिए उसके ऊपर, जहां पर भी हमने गुट्टी बनाई है उसके ऊपर एक हमने पॉट रख देते हैं, जहां पानी से भरा होगा उसमें एक छेद कर दिया। आफ्टर सम डेज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द रिंग। ठीक है,
वहां पे जो हमने रिंग बनाई थी जहां मॉइस्ट जगह, वहां से बात करेंगे, वहां से रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड दिस ब्रांच इज देन कट अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स एंड प्लांटेड इनटू द सॉइल। जब वहां रूट फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम वहां से उसको हिस्से को हटा करके हम वापस से नए किसी सॉइल में प्लांट कर सकते हैं, पॉट कर सकते हैं, या फिर वहां पे उसको रोप कर सकते हैं, और ताकि वहां से अब वो प्लांट कैपेबल है रूट फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, एडेप्टेबल है। ये देखो, ये टैप, उसमें हमने बात की रिंग फॉर्म में काटा, प्लास्टिक बैग या स्पैग्नम मॉस लगाया, यहाँ पे इसको कवर कर लिया, ये जो ब्रांच थी उसको रिंग शेप में काटते हैं। अभी आपको दिखाएंगे। फिर यहाँ से अच्छे से बांध दिया, ये मॉइस्ट से कवर्ड है, ठीक है, बार को रिमूव करने के बाद। फिर इसको जहां पर भी लगाएंगे उसके ऊपर क्या लगा देंगे, यहाँ कोई पॉट लगा देंगे, कोई पॉट लगा दिया, वहां पे होल कर देंगे ताकि वहां से क्या होगा, पानी यहाँ गिरता रहे, इसको मॉइस्ट रखे, गीला रखे। फिर यहाँ से जब रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसको यहाँ से अलग से काट के कहीं पे भी रोप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेथड यहाँ पे काटने के लिए और ये लगाने का हुआ उसको क्या कहेंगे, गुट्टी मेथड या एयर लेयरिंग। इन दिस मेथड, थर्ड मेथड बात करें ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, दिस मेथड a part of different plant parts are joined in such a way that after combination it can be developed into a new plant। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है। अभी तक जो मोड हमने बात की, पिछले दो मेथड पढ़े हमने लेयरिंग में, एक तो माउंट लेयरिंग और सेकंड में गुट्टी मेथड, ठीक है। माउंट तो था हमने बेंड करके जमीन से निकाला प्लांट को, सेकंड जो एयर लेयरिंग वाला मेथड था जिसको हमने गुट्टी मेथड बताया, वो सेम प्लांट, दोनों मेथड कहाँ थे, एक ही प्लांट के थे। अब हम ग्राफ्ट की बात करें, यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट का कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। रूट सिस्टम किसी और का होगा और फ्रूट सिस्टम या स्टेम वाला पोर्शन जो ऊपर वाला होगा, जो फ्रूटिंग देगा हमें, जो लीव्स देगा, ठीक है, जिसकी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, वो किसी और की होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग मेथड। तो कॉम्बिनेशन जो होता है दो प्लांट का होता है। द प्लांट विथ वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम इज नोन एज स्टॉक। जो अच्छा प्लांट है, जैसे सपोज मैंने कहा मेरे को आम की अच्छे प्रोडक्टिविटी चाहिए, लेकिन जो आम का पेड़ मैं लगा रहा हूँ उसका रूट सिस्टम कमजोर है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट सप्लाई ऊपर तक नहीं कर पा रहा, न्यूट्रिएंट मिनरल ऊपर तक नहीं पहुंच रहे। तो मैं चाहता हूँ रूट सिस्टम किसी ऐसे प्लांट का, पीपल का हो या फिर कोई ऐसा नीम का हो जो उसकी हाइट अच्छी हो और अच्छा प्रोडक्टिविटी दे। रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो प्लांट ऊपर तक वहां पे सप्लाई करेगा मिनरल्स को और पानी को। तो अब उसके लिए क्या चाहिए, उस जो मैंने आम का लिया उसमें नहीं है, तो ऊपर के आम के पोर्शन को काटूंगा, नीम का रूट सिस्टम लूंगा, नीम का जो प्लांट लगा हुआ है, ये देखो, ये प्लांट 1 और ये सेकंड प्लांट 2। अब इसका जो रूट सिस्टम है बड़ा अच्छा है, इसकी रूट्स गुड है और मुझे इसकी फ्रूट चाहिए, ठीक है। ये पूरा इसकी प्रोडक्टिविटी मुझको ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसका रूट सिस्टम कमजोर होने की वजह से मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस प्लांट के रूट सिस्टम लिया, इसका मैंने ऊपर से यहाँ से काटा, स्लैंट्स बनाए, तिरछा काट दिया, ये बीच में, प्रीवियस स्लाइड, हाँ, यहाँ पे ये इसका मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। अब देखो, ये इसका लिया प्लांट 1 का, और ये यहाँ दूसरा मैंने प्लांट लगा दिया इसके ऊपर, दोनों के बीच में, और इसको अच्छे से जोड़ देते हैं, टाई कर देते हैं, बांध देते हैं अच्छे से, जिससे चोट लगती है अपना बैंडेज करते हैं, वहाँ पे इस दोनों को ज्वाइन करने के बाद बैंडेज कर दिया। तो मतलब ये प्लांट 1 था, ये हो गया 2, दोनों ज्वाइंट हो गए, अच्छे से इसको मिक्सअप कर दिया, अच्छे से थ्रेडिंग कर दी, बांध दिया। अब इसके रूट से क्या होगा, यहाँ पे इसका बीच का गैप भी भर देंगे हम, तो यहाँ से इसके रूट सिस्टम से जो पानी और मिनरल्स आएंगे वो ऊपर तक पहुँच रहे हैं, और ऊपर जो अच्छी हाइट होगी वहाँ तक सप्लाई कर देगा, जो पहले नहीं कर पा रहा था, जो यहाँ कैपेबिलिटी नहीं थी।
अब ये ऊपर तक सप्लाई कर रहा है तो मेरे को क्या मिलेंगे, सारे ज्यादा फ्रूट्स अब मिल पाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि अच्छी सप्लाई हो रही है। तो एक का क्या लिया हमने, रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम किसका, 1 का लिया हमने, इसको हम नीम कह दें और इसको हम कह दें मैंगो। तो फ्रूट किसके मिल रहा है, मैंगो के, और रूट किसके हैं, नीम के। तो ये चीज रहेगी, यहां हम डिफरेंट दो प्लांट का कॉम्बिनेशन रहेगा। अब जिसका रूट सिस्टम काम में लिया जा रहा है, ये वाला, उसको कहा जाता है स्टॉक, और जो ऊपर का पोर्शन रहेगा जिसके फ्रूट मिलेंगे उसको कहा जाएगा सीजियन, SCION। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई होगी। तो हम दो डिफरेंट प्लांट्स की बात कर रहे हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स को आपस में जोड़ के उनका कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, उस मेथड को कहा जाता है ग्राफ्टिंग। ये किसके लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, लेकिन प्लांट का रूट सिस्टम कमजोर नहीं है तो रूट सिस्टम किसी और का लिया जाता है। ठीक है, और शूट सिस्टम किसी और प्लांट का। तो जिस सिस्टम का रूट सिस्टम यूज किया जाता है जिस प्लांट में, तो उस प्लांट को कहा जाता है स्टॉक, और जिस प्लांट का स्टेम सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है सीजियन। ये रहा, द प्लांट स्टेम हैविंग बेटर क्वालिटी कैरेक्टर विच इज टू बी एस्टैब्लिश ऑन द रूट सिस्टम इज नोन एज सीजियन। तो दोनों चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फिर भी अगर डाउट है तो आप पूछिएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, हेल्थी, इसका मेथडोलॉजी है, कैसे है, हेल्थी ब्रांच ऑफ स्टॉक एंड सीजियन ऑफ सिमिलर डायमीटर इज कट। अब दोनों का इंटरेस्टिंग चीज है, अब ऐसा ना हो कि हम एक का स्टेम तो बड़ा चौड़ा ले रहे हैं और ऊपर का सीजन है जो पतला ही है, तो बीच में इतना गैप रह गया इनके, तो ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ये गैप रहेगा तो ये घाव रहेगा, तो ये प्लांट का रूट सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जितना स्टॉक है डायमीटर इस साइज में है तो सीजन भी इतना ही होना चाहिए, मतलब कि ये पूरा पोर्शन कवर होना चाहिए, स्टॉक और सीजन का डायमीटर सेम होना चाहिए। ये उनको इस तरीके से काटा जाए ताकि एक दूसरे का डायमीटर कवर कर सके। ठीक है, thus cut in the season and tied to the stalk in a such a manner that the vascular region are in contact with the other। अब उसको जो एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है इस तरह से, हम बात करें, हमने यहाँ लगा दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये 1 ये 2, तो इस मैनर में लगना चाहिए। कब इनका वैस्कुलर सिस्टम जो है आपस में कांटेक्ट में आ गया है, अब ये सप्लाई करे तो ऊपर तक जानी चाहिए, बीच में किसी प्रकार का हिंड्रेंस या अवरोधक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, इस तरह से सक्सेसफुल प्लांट कहाँ बनाए, जैसे रोज के, मैंगो का मैंने आपको बताया ही है, एप्पल के लिए, लेमन के लिए, एटसेट्रा। ये विप क्या है, विप वी शेप कट, तो कैसे काट सकते हैं, वी शेप में काट सकते हैं। सम थिकनेस वेज वी शेप कट, वेज को भी वी शेप में कर सकते हैं। सिमिलर के डायमीटर स्टॉक एंड सीजन, जो मैंने बताया आपको, डायमीटर दोनों का सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो एक बड़ा है और एक छोटा है। सपोज करो आपने रूट सिस्टम का तो छोटा लिया और सीजन का बड़ा लिया, अब उसको टिकेगा थोड़ी, इसका तो ये वेस्कुलर सिस्टम तो बीच खराब हो जाएगा, इतना बोझ होगा ही नहीं इसका। तो फिर क्राउन, द स्टॉक इज सेवरल टाइम्स थिकन, स्टॉक जो है उसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए देन सीजन, सीजन से ज्यादा थिकनेस होनी चाहिए ताकि उसके सीजन के बोझ को सहन कर सके, और उसका अरेंजमेंट या इस तरह से लगाना चाहिए ताकि वन स्टॉक मैनी सीजन आर ग्राफ्टेड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो स्टॉक है, सपोज ये हमारा स्टॉक है, ये बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये एक आम का सीजन लगाया, पास में पता हमें स्पेस है तो हमने इसके पास में क्या कर दिया, दूसरे आम का सीजन लगा दिया और स्पेस पड़ा है तो एक और 3 आम के पेड़ हमने उसके ऊपर लगा दिया एक ही स्टॉक के ऊपर। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल सीजन्स ऑन सिंगल स्टॉक, एक ही स्टॉक के ऊपर मल्टीपल आम के पेड़ होंगे, सबकी ब्रांचेस अलग होगी, सबके फ्रूट्स प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, मल्टीपल प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बर्ड ग्राफ्टिंग, टी शेप कट इज मेड इन द बार ऑन द स्टॉक एंड बर्ड ऑफ सीजन इज ग्राफ्टेड, आफ्टर दिस इट इज टाइड टाइटली। जो भी आप शेप में काटे, डिफरेंट शेप बताए हैं
किसी भी शेप में हम काटे, लेकिन एक चीज मैंने बताई, उनका जो गैप है ये वाला जिस पे प्लांट हो रहा है, इसको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से मरहम पट्टी करनी है ताकि ये हिले नहीं, ताकि कुछ समय तक इसका कांटेक्ट बना रहे। एक बार ये जुड़ गए, चिपक गए, यहाँ से कनेक्टिविटी, वेस्कुलर कनेक्टिविटी आ गई, जाइलम फ्लोएम कांटेक्ट में आ गए, ताकि यहाँ से सप्लाई ऊपर तक चली जाए। किसकी? वाटर और मिनरल्स की। और वाटर और मिनरल की सप्लाई जाए, सिर्फ यही नहीं है, इसके पास भी तो कुछ आना चाहिए, एनर्जी का सोर्स। उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट। और फोटोसिंथेट का प्रोडक्ट का बात करें तो उसका प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसको भी तो एनर्जी चाहिए नीचे रूट सिस्टम को काम करने के लिए। रूट भी तो काम करेगी, तो उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किस फॉर्म में आती है? ग्लूकोज के फॉर्म में आती है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन देगा? वो ऊपर से आएगी फ्लोएम के थ्रू। तो यहाँ फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन के लिए भी पैसेज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सिर्फ जाइलम ही भेजे, फ्लोएम से भी चीजें आएगी। तो दोनों का कांटेक्ट होना अति आवश्यक है। इट इज नेसेसरी, that is their contact between the stalk and CGN. If there is no connectivity, then it is unsuccessful experiment and your productivity you will not get. Next बात करें हम, ये देखो बड़े डायग्रामेटिकली आपको बता रखा है, यहाँ पे बैंडेड किया हुआ है, दो है अलग अलग प्लांट, काटा था एक स्टॉक, ये देखो वी शेप में कट, ये वी शेप कट है, ये स्टॉक का पार्ट, ऊपर से वापस क्या कर दिया, इसका नोकिला पोर्शन, ये सीजियन ये इसके अंदर चला गया, तो उसके चारों तरफ क्या कर दो, थ्रेड लगा दो, ये ऐसे थ्रेडिंग कर दो, ये देखो यहाँ पे, तो क्या बन गया, ग्राफ्टिंग। ये पूरा मेथड ग्राफ्टिंग है, ये देख लीजिए। लार्ज फ्लावर, ये हालांकि क्लियर नहीं है, आपको दिखा देता हूँ। इसका स्मॉल रूट सिस्टम है, ज़्यादा रूट सिस्टम नहीं है, इसलिए ज़्यादा फैल नहीं सकता प्लांट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके यहाँ से हमने काटा और किसी और प्लांट पे लगा दिया। द न्यू प्लांट हैज बोथ ऑफ द डिजायरेबल फीचर, ठीक है। तो कोई दूसरा था जिसका लार्ज रूट सिस्टम था, उसके ऊपर इम्प्लांट कर दिया, तो क्या हो गया, प्लांट की हाइट भी अच्छी होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। फ्लावर स्मॉल, ठीक है, अनडिजायरेबल ट्रेट। इसके क्या थे, फ्लावर स्मॉल थे, अनडिजायरेबल ट्रेट के, लेकिन इसके फ्लावर अच्छे थे और डिजायरेबल ट्रेट, लेकिन इसका रूट सिस्टम अच्छा था, जिसका रूट सिस्टम हमने काम में ले लिया, ये रूट सिस्टम, इसके फ्लावर हमने काम में ले लिए, तो अब इसकी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। क्लियर। अब इसके जो भी आप प्लांट लेंगे, अब उसके वो फीचर्स इसके मिलेंगे। लेकिन इसके अगर आप यहाँ ऊपर वाला सेगमेंट लेकर के फिर से क्लोन बनाना चाहें, इसकी बेंडिंग करके नया प्लांट बनाएंगे, तो सिर्फ वापस से पुराने ऐसे ही फीचर मिलेंगे, अब नए नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ्ट है, दिस आर द ग्राफ्स। तो ये वी शेप ग्राफ समझ में आया होगा आपको, स्टॉक और सीजियन, और यहाँ पे लगाने के बाद, अदर करने के बाद उसके अच्छे से बैंडिंग कर दी जाती है, बैंडेज लगा दी जाती है, ताकि ये फिट रहे। ये देखो यहाँ पर भी ये वाला जो कट दिख रहा है आपको स्टॉक, यहाँ ये कट लगाया था और ऊपर से आपको ये नया दिख रहा है, वी शेप इसके अंदर आया हुआ, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, ये अलग है, और ये वाला पोर्शन मैं आपको डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, ये बीच में ये जो रेड वाला आया, ये दूसरा पार्ट है। तो ये नीचे वाला जो स्टॉक है, ऊपर वाला सीजियन है, तो उसकी चारों तरफ क्या करेंगे हम, ये धागा लपेट देंगे, टाइडिंग कर देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ कर रखी है, ताकि ये पूरा कनेक्ट में आ जाए, क्या, वेस्कुलर सिस्टम। तो समझ आया। इसके पास लार्ज फ्लावर थे लेकिन रूट सिस्टम अच्छा नहीं था, डिजायरेबल ट्रेट है, और इसके स्मॉल फ्लावर थे और लेकिन अनडिजायरेबल ट्रेट है। तो ये इसी के साथ हमारा एसेक्सुअल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बात करने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेक्स्ट, इसी में बात कर रहे हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्रोस्पेक्टिव है, और जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन भी समझने में भी इजी है और क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग आएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन एंजियोस्पर्म, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स बाय फ्लावर। अब फ्लावर में बात करेंगे तो मेनली फ्लावर्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल तो हमने बात की, रूट से भी हो रहा था, स्टेम से भी हो रहा था, लीफ से भी हो रहा था, उसके अलावा हमने आर्टिफिशियल मेथड भी पढ़ लिए, माउंट लेयरिंग पढ़ लिया, ठीक है, ग्राफ्टिंग पढ़ लिया, और
बाकी सारे जो भी थे उसका गुट्टी मेथड भी पढ़ लिया, ये सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। अब बात कर रहे हैं फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये किसने कहा है? बात करेंगे प्रोफेसर गुथे ने। तो फ्लावर्स क्या है? मॉडिफाइड शूट है। उसके अलावा फ्लावर इज अटैच्ड ऑन अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसेल, फ्लावर जिस स्टॉक से अटैच होता है उसको क्या कहा जाता है? पेडिसेल कहा जाता है। द अपिकल पार्ट ऑफ पेडिसेल ब्रॉडन टू फॉर्म थैलेमस, अब जो इसका एपिकल पार्ट होता है वो क्या बनाता है? थैलेमस बनाता है। नेक्स्ट बात करें हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। फ्लावर में बात करेंगे तो दो पार्ट, इसके जो पार्ट्स है उनको टोटली हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्लावर में होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसके जो पार्ट्स है उसको हमने कह दिया, एक तो नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी फ्लावर पार्ट्स, इसको यहां लिख देते हैं। एक नेसेसरी, दूसरा एसेसरी, याद रखने में आसानी होगी। एक नेसेसरी, दूसरा एसेसरी। नेसेसरी में बात करेंगे तो यहां पे एंथर, या इसको यहां कहें और भी में एंड्रोशियम, और यहां पर हम बात करेंगे तो गाइनोशियम। तो एक हो गया एंड्रोशियम, दूसरा हो गया गाइनोशियम, ये तो हो गए एसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट। एंड्रोशियम हम कह सकते हैं, यहां पे क्या बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। किसकी बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दूसरी तरफ गाइनोशियम हम किसकी बात करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फिलहाल मैंने ये एक दो चीज बताई है कि फ्लावर के जो पार्ट है उनको दो में क्लासिफाई किया है, एक तो नेसेसरी पार्ट, दूसरा एसेसरी पार्ट। तो नेसेसरी पार्ट, इसको नेसेसरी क्यों कह रहे हैं? कि नेसेसरी पार्ट ही मेनली क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी भूमिका होती है। कि अगर ये पार्ट नहीं हुआ है इनमें से कुछ भी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इन पार्ट्स का होना अति आवश्यक है, इसलिए इसको कह दिया नेसेसरी पार्ट, ठीक है, नाम से ही कि इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट को हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा यहां रोटेट करना चाहूंगा, एक ये, एक ये। एक होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोल्ला। ये एसेसरी है, किसको असिस्ट कर रहे हैं? सेक्सुअल पार्ट को असिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल वी कैन से दैट दिस एसेसरी पार्ट्स हेल्प द नेसेसरी पार्ट for sexual reproduction in plants or in flowers, ठीक है।
एसेसरी पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी पार्ट को सपोर्ट करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं, चाहे वो पॉलिनेशन में हेल्प कराए, चाहे अट्रैक्शन में हेल्प कराए, चाहे वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराए, चाहे पॉलन ग्रेन के ट्रांसमिशन में हेल्प करे। तो मेनली इनका काम सिर्फ इतना है, दे असिस्ट टू द नेसेसरी पार्ट सच एज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, अब बात करें कैलिक्स कोरोला में बात करेंगे, तो अभी 2 मिनट रुक जाए, पहले उससे पहले मैं एंड्रोशियम की बता दूं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें क्या होता है, यहां पे देखो, यहां 2 ही लिखे हैं वैसे, एक तो ये एंथर, एक फिलामेंट। एंथर के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यहां बता देना चाह रहा हूं। ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, ये एंथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये देखो, ये एंथर जो होता है वो 2 लोब्स में होता है। ठीक है, अब यहां पे ये दोनों के बीच में है, यहां तो इसको कह दिया एंथर लोब, एंथर लोब, ये भी एंथर लोब, और बीच में जिसके थ्रू ये जुड़े हैं उसको कहा जाता है कनेक्टिवा। क्या कहा जाता है, कनेक्टिवा। तो एक तो क्या पार्ट हो गया, एंथर, दूसरा कनेक्टिवा, और तीसरा पोर्शन होता है वो होता है फिलामेंट। फिलामेंट हेल्प्स एंथर और एंथर लोब टू अटैच विद द ओवरी और फ्लावर। ठीक है, अब यहां देखो एंथर लोब यहां है। ठीक है, मेनली मेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे वो यहाँ होंगे, लेकिन फिलामेंट का क्या रोल है, ये इसको देखो, यहाँ पे फ्लावर को अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ताकि यहाँ ये, हालांकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन का पार्ट है, लेकिन ये फ्लावर से अटैच रहने में या उसके ओवरी या उसके प्रोटेक्टिव पार्ट से अटैच रहने में सपोर्ट कौन कर रहा है, फिलामेंट। फिलामेंट नहीं होगा तो एंथर प्लांट से फ्री है, वो अटैच ही नहीं रह पाएगा। तो प्लांट या फ्लावर से जो अटैच रखता है पोर्शन एंथर को, तो वो होता है फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट का इतना से काम है कि एंथर को फ्लावर से जोड़े रखने का। नेक्स्ट बात करें तो हम ये कह सकते हैं एंथर, कनेक्टिवा और फिलामेंट एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट हैं। दूसरी तरफ हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, तो सबसे ऊपर की तरफ ये दिख रहा है आपको तालेनुमा इस तरह से संरचना, इसको कहा जाता है स्टिग्मा। फिर जिस तरह से मेल में फिलामेंट होता है पतली नली, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं स्टाइल। सबसे एंड में बात करेंगे अंदर में होता है ओवरी, सबसे इंपॉर्टेंट। जिस तरह से मेल की जो जर्म सेल्स होती है वो एंथर में होती है, उसी तरह से फीमेल की जो जर्म सेल्स होगी वो ओवरी में होगी। और फ्लावर जो ओवरऑल फ्लावर होता है वो जहां टिका होता है उसको रिसेप्टिकल कहते हैं। और यहाँ देखो सबसे बाहर की तरफ जो लेयरिंग होती है, ग्रीन पोर्शन होता है फ्लावर, तो आप सभी ने देखा होगा, चाहे गुलाब का हो किसी का भी देखा हो, तो सबसे बाहर की तरफ नहीं देखा, और मैं कल लाके दिखा दूंगा यहाँ पर पूरे उसके सारे पार्ट्स। वैसे आप देखोगे, आपके प्रैक्टिकल है ये जनरल आपके, जब ये तो आपको वैसे डिसाइड करके देखना है सारी चीजें, तो डोंट वेरी अबाउट दैट। और वैसे आपने नहीं देखा है तो घर पे सारे फ्लावर देख लेना जैसे मैं बता रहा हूँ। तो जैसे देख तो गुलाब का फूल भी देखा होगा, नीचे से हरा सा एक डंठल सा होता है, हरा सा जो डंठल होता है वो क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, वो हार्ड होता है क्योंकि वो उसको सपोर्ट प्रोटेक्ट देने के लिए। जब गुलाब बंद होता है, ये तो बंद तो सभी ने देखा होगा, हरे वाले पोर्शन के अंदर गुलाब बंद होता है, तो जो हरा वाला पोर्शन है वो क्या है, कैलिक्स, थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हार्ड होने के कारण ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। किसकी, यहाँ पे उसके नेसेसरी पार्ट की रक्षा करता है। नेक्स्ट बात करें, ये देखो फिर गुलाब के पंखुड़ियां बड़े सभी ने देखी होगी, पंखुड़ियां जो गुलाब की है, पत्तियां फूल की, पेड़ की नहीं कर रहा हूं मैं, फूल की पत्तियों की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो फूल की पत्तियां जो गुलाबी या लाल होती है वो सबको लुभाती है, तो वो पत्तियां जो है वो कोरोला है, जो रंग बिरंगी होती है, कलरफुल पत्तियां होती है, सारे फ्लावर्स में अलग अलग होती है। ठीक है, तो सबसे नीचे जो हरा डंठल होता है वो कैलिक्स, और एक एक जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है इंडिविजुअल पार्ट, कहलाता है सेपल। क्या कहलाता है, सेपल। और जो गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है, एक एक पंखुड़ी, सारे पंखुड़ी को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, कोरोला, लेकिन एक एक पंखुड़ी को कहा जाता है पेटल।
तो ये एक सामान्य फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो हमें जानकारी है कि फ्लावर में नेसेसरी पार्ट कौन से होते हैं और एसेसरी पार्ट कौन से होते हैं। और फ्लावर जिस पे टिका होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिसेप्टिकल। तो ये चीज जानकारी के लिए हमें जरूरी थी। इसी के ये पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जस्ट इंट्रो था, क्योंकि बिना फ्लावर को जाने हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में नहीं जान सकते थे। और ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके क्वेश्चन भी आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है, वुड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारे ऑर्गन बताने हैं विद लेबलिंग। तो ये आपको जनरली आना चाहिए। इसकी कम से कम आप घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, एक दो बार, विद सारे नाम के साथ, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? ये सेपल है। सेपल किसका पार्ट होता है? कैलिक्स का पार्ट होता है। ये पेटल है। तो इस पेटल क्या है? सिर्फ एक पंखुड़ी अगर है तो पेटल, और सारी पंखुड़ियां है तो कोरोला। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि समय हो गया है। अगली क्लास होगा अभी, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे वाले पार्ट की, रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, गैमेट्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह से जर्म सेल्स का रोल होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको भी बताइए कि हमारी यहाँ लाइव क्लासेस चल रही है, हमारे यहाँ पे सारा कंटेंट अच्छा अवेलेबल है, सारी सब उनके लिए बहुत सहूलियत रहेगी। उनको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है लॉकडाउन के पीरियड में, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो कर लिया तो अच्छी बात है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे, नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद।